बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ईयर के नेक्स्ट लेक्चर में हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज आल्सो कॉल्ड एज ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो ओरिजिन था ना, सबसे पहले आप इसके पहले पॉइंट देख लें। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज सब सेट ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर और ये बराबर होता है 2l+1। ये हम सॉल्व करते हैं। दूसरा जो मेन पॉइंट मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का, ये एक्सप्लेन करता है ज़ीमन इफेक्ट को। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, ये एक्सप्लेन द डीजेनरेसी। वन बाय वन सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे। इट एक्सप्लेन्स द स्पेस ओरिएंटेशंस ऑफ ऑर्बिटल्स, कि कोई ऑर्बिटल स्पेस के अंदर XYZ प्लेन के अंदर किस तरह अपने आप को अरेंज करता है और किसी ऑर्बिटल्स की शक्लें कितनी हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले ज़ीमन इफेक्ट था क्या। सपोज करें हमने सोडियम एटम, लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल सोडियम एटम से शुरू की, तो वहीं बताता हूँ। सोडियम एटम की अगर एक लाइन को लिया गया, उस लाइन को जब ये लाइन फॉर एग्जांपल ली, इसका जब फाइन स्ट्रक्चर देखा गया तो ये वेरी फाइन लाइंस, बहुत सारी छोटी 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 लाइंस के ऊपर मुश्तमिल थी, जिसने हमें यह समझाया कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी की एक वैल्यू नहीं है। एक शेल में घूमते हुए भी उसके पास SPDF होते हैं, जिनकी एनर्जीज भी डिफरेंट है और शेप भी डिफरेंट है। अब जब ये स्ट्रक्चर कहलाते हैं फाइन स्ट्रक्चर्स, ये बात पहले भी की हुई है, इट इज कॉल्ड फाइन स्ट्रक्चर्स। जब फाइन स्ट्रक्चर की एक लाइन को जब उन्होंने मजीद स्टडी किया, तो कुछ लाइनें सिंपल एक लाइन पर मुश्तमिल थी, कुछ लाइन्स मजीद 3 लाइनों में बट गई, कुछ लाइंस मजीद 5 लाइनों में बट गई, कुछ मजीद 7 लाइनों में बट गई। अब यहाँ पे फिर कन्फ्यूजन पैदा हो गई। और ये बटी क्यों? जब एक लाइन, कोई सी भी आइसोलेटेड लाइन को हमने मैग्नेटिक फील्ड के असर में रखा। सपोज करें दीज आर मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस, ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं, सपोज दैट। अब इसके रास्ते में या इनके वे ऑफ प्रोपेगेशन में हमने कोई एक फाइन स्ट्रक्चर की लाइन को उठा के रखा, या तो ये लाइन वैसी की वैसी रही, या ये लाइन 3 में या 5 में या 7 में बदल गई। अब जो लाइन 3 में बदली, ये भी कंफ्यूजन वाली बात है। जो लाइन पहले से अवेलेबल थी वो वैसी की वैसी, और उसके एक लाइन ऊपर बनी एक लाइन नीचे बनी। क्यों बनी? मैग्नेटिक फील्ड के असर की वजह से। द स्प्लिटिंग ऑफ फाइन स्ट्रक्चर्स बाय द एप्लीकेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनटू द रिस्पेक्टिव लाइंस इज सेड टू बी ज़ीमन इफेक्ट। कि फाइन स्ट्रक्चर को जब मजीद मैग्नेटिक फील्ड में रखा, वो भी किस में बदल गया? छोटी 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 लाइंस में बदल गया। अब इन लाइंस का बनना हमें एक और तरफ लेके जा रहा है। वो ये कि हमारे पास जो 2 क्वांटम नंबर थे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर, वो इनफ नहीं है। हमें एक नया क्वांटम नंबर चाहिए, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के असर की वजह से लाइनें क्यों बट गई, उन लाइनों का बट जाना, ये हमें एक्सप्लेन किया ज़ीमन ने। और इसी बुनियाद पर एक क्वांटम नंबर जनरेट हुआ, जिसे कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में वैल्यूज़ फाइंड करेंगे, S की, P की, D की, F की, तमाम की। अब ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बुनियाद क्या है? ज़ीमन इफेक्ट। ये डीजनरेसी को एक्सप्लेन करता है। इन चीज़ों को वन बाय वन समझते हैं। अब इसका मेन पॉइंट जो है वो S की 1 स्पेस ओरिएंटेशन, P की 3, D की 5, F की 7, इनका मतलब क्या है? ये आपने याद रखना है कि जो हमारे पास P शेल है, इस P शेल के पास मजीद P सब शेल के पास मजीद 3 हिस्से हैं। अब हमने ये एक्सप्लेन कैसे करना है? हमने मूव करना है। ये देखिए हमारे पास है n इज इक्वल टू 1, L की वैल्यू आई 0, और जो शेल आया वो था पहला, सब शेल आया S, जिसे 1s कहा। हमारे पास n आई 2, L की वैल्यूज़ भी 2, 1, 0 और 1। हमारे पास 0 भी वैल्यू आई, 1 भी आई। इसके पास 2s भी था, 2p भी था। n आया 3 के बराबर, L हमारे पास 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है। ये हमारे पास 3s भी है, 3p भी है, 3d भी है। हमारे पास आ गया n4, L 0 भी है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। तो इसके पास सब शेल्स 4s, 4p, 4d,
4f, ये लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। अब हमने क्या करना है, हर सब शेल के ये डिफाइन करना है कि मज़ीद कितने कितने हिस्से हैं। अब एस का भी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमें निकालना पड़ेगा, पी का भी, डी का भी, एफ का भी। तरीक़ेकार क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने के लिए आप एक फार्मूला लगाते हैं। वो फार्मूला है, ध्यान से देखिएगा इसे, 2l+1 बस। अब हम लेते हैं अज़ीमुथल क्वांटम नंबर 0, और जब अज़ीमुथल क्वांटम नंबर 0 हो, आपको पता होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, एस सब शेल को। अब आप क्या करें, इसमें वैल्यू को पुट करें। 2 इंटू एल कितना है, 0+1, तो आंसर क्या आया, 2 ज़ीरोज़ आर 0। आंसर हमारे पास क्या आया, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल m से ज़ाहिर करेंगे, ये हमारे पास भी आ गया 0। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर शुरू होता है -l से +l की तरफ। तो यहाँ पे जो हमारे पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक क्वांटम वैल्यू की वैल्यू आई वो 1 आई। तो इसका मतलब जो हमारे पास s ऑर्बिटल है, इसकी स्पेस में एक ही ओरिएंटेशन है। ये बेसिकली बुनियादी पॉइंट पे अवेलेबल होता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है, हर जगह से एक जैसा ही नज़र आता है, एक्स वाई जी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं। ये स्पेस के अंदर पॉइंट के ऊपर अवेलेबल होता है, ओरिजिन के ऊपर। तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करके थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं। इसकी एक ही वैल्यू मिलती है हमें। अब हम अगर लें, हमारे पास एल आ जाए 1, हमारे पास एल अगर 1 है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ मालूम करने के लिए फार्मूला लगाएंगे। वैल्यूज़ निकाल रहा हूँ, वैल्यूज़ निकालने के लिए फार्मूला लगाता हूँ, 2l+1, 2 इंटू l1+1, 2 1s are 2 और 3। इसका मतलब जब l 1 के बराबर है तो सब शेल कौन सा है, p। p की ओरिएंटेशंस कितनी बनती हैं, 3 ओरिएंटेशंस बनती हैं हमारे पास p की। p सब शेल 3 हालतों में अवेलेबल है, और ये 3 हालतें हम डिस्कस करते हैं। ओरिएंटेशन इन स्पेस, ये देखें s की सिर्फ एक ओरिएंटेशन है, स्पेस में एक ही जैसा मिलेगा, जहाँ से मर्जी देखें ये स्पेस में एक ही जैसा मिलेगा आपको, क्योंकि ये सेंटर में अवेलेबल होता है, ओरिजिन में अवेलेबल होता है, हर जगह से आपको एक ही जैसा नजर आएगा। नंबर 2, P हैज़ 3 लाइन्स। यहाँ पे जो 3 लाइन्स थी ना, एक स्ट्रक्चर से 3 लाइन्स मिली, एक लाइन दरमियान में रही, 2 लाइनें ऊपर बन गई मैग्नेटिक फील्ड के असर की वजह से। वो ये बताएंगी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ भी 3 हैं। अब हमने देखना है कि ये बात शुरू होती है ये हमेशा मूव करता है माइनस वैल्यू से प्लस वैल्यू की तरफ। अगर हम n देखें, अगर हमारे पास n 2 के बराबर था तो हमारे पास जो अज़ीमुथल था वो 0 भी था, 1 भी था। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू वैसे तो हमें पता चल गया कि p की ओरिएंटेशंस कितनी है, 3। स्पेस के अंदर वो 3 हालतों में पाया जाता है। अब हम ज़रा वैल्यूज़ को थोड़ा सा देख लेते हैं, इसको फाइंड कैसे करना है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा आपने ये जो 0 है इसके साथ माइनस या 1 पुट नहीं करते, 1 के साथ 0 के साथ प्लस या माइनस पुट नहीं करते, लेकिन 1 के साथ प्लस भी पुट किया जा सकता है, माइनस भी पुट किया जा सकता है। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू हमेशा शुरू होती है -1 से +1 की तरफ, या पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू की तरफ। 0 तो वैसे का वैसे ही रहना है, लेकिन 1, ये देखें 0 दरमियान में आएगा। 1 को आप दो तरह से लिख सकते हैं, -1 और +1। तो मैग्नेटिक क्वांटम वैल्यूज़ आपके पास जब n 2 हो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू आपने फाइंड करने के लिए याद रखना है कि ये 0 भी आएगी, +1 भी आएगी, -1 भी आएगी। ये कब आएगी, जब आपके पास p सब शेल है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 3 आई, इधर भी हमने निकाल लिया कि वैल्यूज़ कितनी आती हैं, 3। वो वैल्यूज़ कौन कौन सी आती हैं, -1, 0 और +1। ये कुछ भी नहीं है, ये -1 का मतलब सब शेल का एक हिस्सा, ये सब शेल का दूसरा हिस्सा, ये सब शेल का तीसरा हिस्सा। अब अगर हमारे पास n आ जाए 3 के बराबर, l हमारे पास होगा 0 1 2। 0 की मैग्नेटिक वैल्यू 0 ही होती है। 1 के लिए मैंने आपको बताया 1 इंटीजर है जो माइनस से शुरू होके पॉजिटिव तक जाएगा। गौर से देखिए, अब -1 आपने लिख लिया, -1 के बाद 0 भी आएगा, 0 के बाद क्या आएगा, +1 आएगा। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाना है। जितनी वैल्यूज़ दरमियान में बनती हैं आपने सारी लिखनी है। इसका मतलब जो हमारे पास स्फेरिकली सिमेट्रिकल शेल एस सब शेल है, उसकी वैल्यू भी एक ही बनी,
स्पेस में ओरिएंटेशन भी एक ही है, वो स्पेस में हमेशा एक जैसा नजर आएगा। लेकिन जब आपने पी को डिस्कस किया, पी का अजीमुथल क्वांटम नंबर होता है 1। मैंने कहा जब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखना है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लिखते हुए उस इंटीजर्स को नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ लेके आना है। तो 1 को ऐसे भी लिखा जा सकता है +-1। तो इसे हल कैसे करेंगे? +1 और -1 के दरमियान में जितनी भी चीज़ें हैं वो आपने सारी लिखनी है। तो दरमियान में क्या आएगा? डेफिनेटली 0 आएगा। तो p के पास कितने हिस्से बन गए? -1 भी, 0 भी, +1 भी। तो p की वैल्यूज हमने 3 निकाली थी और वो वैल्यू कौन कौन सी बनी? -1, 0 और +1। अब ये जो 2 है, 2, 0 किसके लिए डिस्कस हुआ? s के लिए। 1 किसके लिए डिस्कस हुआ? p के लिए। p के मजीद कितने हिस्से बन गए? 3। इसको कहा जाता है px, ये है py, ये है pz। आगे जाके शेप्स भी बनाते हैं। p मजीद 3 हिस्सों में बट गया। अब आगे आ गया 2 आपके पास। 2 किसको रिप्रेजेंट करता है? 2 रिप्रेजेंट, जब आप l आपके पास 2 हो तो इसका मतलब आपके पास जो शेल है वो है d। ये बातें हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अब इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने के लिए ये शुरू होता है या ये अवेलेबल होता है +2 से -2 के दरमियान सारी वैल्यूज को इकट्ठा करें। अब -2 के बाद क्या आता है? -1, -1 के बाद क्या आता है? 0, 0 के बाद क्या आता है? +1 और +1 के बाद क्या आता है? +2। देखें इसमें कितनी वैल्यूज मिल रही हैं आपको? 5 वैल्यूज मिल रही हैं। मैंने बताया कि जब आपने मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालना है तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर निकालने के लिए उस इंटीजर को नेगेटिव से शुरू करके पॉजिटिव की तरफ लेके आना है और उसमें जितनी भी वैल्यूज आती हैं आपने उनको टोटल समझना है। अब इसमें वैल्यू -2 भी है, -1 भी है, 0 भी है, +1 भी है, +2 भी है। तो इसका मतलब डी के पास स्पेस में 5 शक्लें होंगी, 5 ओरिएंटेशंस होंगी। इसके नाम लिख लेते हैं dxy, dyz, dzx, dx² y² और dz²। ये वैल्यूज कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ इस बात को रिप्रेजेंट, ये सिर्फ ये 1, 2, -1, -2 कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस बात को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि मजीद सब शेल के अंदर कितनी चीज़ें अवेलेबल हैं। इसका मतलब डी जो सब शेल है, डी सब शेल के पास मजीद कितने हिस्से हैं? 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। शेल के अंदर होते हैं सब शेल और सब शेल के अंदर होते हैं ऑर्बिटल्स। ठीक है, बड़ा रास्ता क्या है? शेल। उसके अंदर जो छोटे रास्ते हैं सब शेल। सब शेल के अंदर जो छोटे हिस्से हैं दीज आर कॉल्ड ऑर्बिटल्स। अब अगर n है हमारे पास 4, l है उसके पास 0, 1, 2, 3। 0 s को डिफाइन करता है, 1 p को डिफाइन करता है, 2 डी को डिफाइन करता है और 3 एफ को। इसको हम निकाल चुके, तमाम का मैग्नेटिक अलग अलग निकालना है। इसका तो 0 ही बनता है। पी मैंने कहा था 1 है तो 1 -1 से शुरू होकर +1 तक जाएगा, 2 +1 से शुरू होकर -2 तक जाएगा और दरमियान में सारी वैल्यूज लेके जाएगा। 3 भी -3 से लेकर -3 तक आपने लिखना है। अब इसमें प्लस वैल्यूज भी सारी पूरी करें, नेगेटिव वैल्यू भी। -3 के बाद -2, -2 के बाद -1, -1 के बाद 0 आता है, 0 के बाद फिर +1, फिर +2, फिर +3 अवेलेबल है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इसका मतलब एफ सब शेल के पास मजीद कितने पार्ट्स हैं? 7। और ये स्ट्रक्चर बड़ा कॉम्प्लेक्स बनता है। एफ का जो हमारी बुक में अवेलेबल नहीं है, एस की शक्ल होगी, पी की होगी, डी की होगी, एफ की शक्ल अवेलेबल नहीं है। तो एफ क्या है? सब शेल। सब शेल के अंदर मजीद क्या अवेलेबल है? छोटे 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 और घर। इन घरों को क्या कहना है? ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये बुनियादी डिफरेंस है। ऑर्बिटल सब शेल नहीं है। ऑर्बिटल सब शेल के भी आगे हिस्से हैं, पहला हिस्सा, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, छठा और 7वां। एस की एक ही शक्ल आई, दोबारा देखें, एस की एक ही शक्ल है, ये ओरिजिन में है अवेलेबल, जहां से मर्जी देखो एक जैसा रहता है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल, इसकी शक्ल कभी नहीं बदलती। लेकिन पी सब शेल को जब आप मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो पी के मजीद 3 हिस्से बन जाते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जी। शक्लें डिफाइन करते हैं, एक्स के ऊपर अलग से, वाई के ऊपर अलग से, जी के ऊपर अलग से। डी की 5 शक्लें बन जाती हैं एक्स, वाई और जी के हिसाब से। और एफ फंडामेंटल, एस स्टैंड फॉर स्फेरिकली सिमेट्रिकल,
P स्टैंड फॉर प्रिंसिपल, D स्टैंड फॉर डम्बेल, F स्टैंड फॉर फंडामेंटल। D को डिफ्यूज्ड भी कहते हैं। अब हम आते हैं कि जिनकी आपने शक्लें कैसे डिफाइन करनी है। S की शक्ल स्फेरिकली सिमेट्रिकल। S कैसा होता है? स्फेरिकली सिमेट्रिकल, गोल होता है और स्पेस में सिर्फ उसकी एक ही ओरिएंटेशन है, बस हर जगह से एक जैसा, एक्स एक्सिस से, वाई एक्सिस से, जी एक्सिस से, क्योंकि ये सेंटर में अवेलेबल है। अब आते हैं पी की तीन शक्लें हैं। पी एक्स हमने अभी डिफाइन किया, पी वाई, पी जी, इसके तीन क्वांटम नंबर थे। सॉरी, इसकी क्वांटम नंबर की जो वैल्यूज थी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, वो तीन थी, -1, 0 और +1। ये आपको सिखा भी दी। अब ज़रा शक्ल देख लेते हैं। ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जी एक्सिस। पी एक्स पूरे का पूरा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, पी वाई वाई एक्सिस के ऊपर होगा, पी जी जी एक्सिस के ऊपर होगा। तो इसका मतलब सिंपल जो पी था वो मजीद तीन हिस्सों में हो गया, पी एक्स में, पी वाई में और पी जी में कन्वर्ट हो गया। मैग्नेटिक फील्ड इसे करवाता है ऐसे। मैग्नेटिक फील्ड बताता है असल में इसके तीन पार्ट्स हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड की एब्सेंस में ये सारे एक जैसे हैं, इनकी एनर्जी एक जैसी। मैग्नेटिक फील्ड इनको डिफरेंशिएट करता है कि पी एक्स की एनर्जी और तरह की है, पी वाई की एनर्जी और तरह की है, पी जी की एनर्जी और तरह की है, ड्यू टू द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के असर की वजह से इनकी एनर्जीज की वैल्यूज डिफरेंट मिलती हैं। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो ये सारे एक जैसे हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जी सारे एक जैसे हैं, इसलिए इन्हें ट्रिपली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। What are degenerate orbitals? The orbitals which have the same energy and same shape, जिनकी एनर्जी भी एक जैसी हो, जिनकी शक्ल भी सेम हो, एक जैसी हो, शक्लें भी सेम हो, these are said to be degenerate orbitals। मैग्नेटिक फील्ड की मौजूदगी की वजह से ये अलग अलग हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड के बगैर ये सारे एक जैसे हैं। अब अगर डी को देखें तो डी के लिए जो क्वांटम नंबर निकला था वो हमारे पास वो था जी -2, -1 मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़, -2, -1, 0, +1 और +2। ये वैल्यूज़ कितनी नज़र आ रही हैं? 5। इसका मतलब डी एक चीज़ नहीं है, डी के पास मज़ीद 5 हिस्से हैं। कब? जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना है। अब हम देखते हैं डी एक्स वाई, नाम आपने याद रखने, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर। पहले लेते हैं डी एक्स वाई। आपकी बुक में 3 एक्सिस हैं, आप 2 के ऊपर भी इसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये आप एक्स है, ये एक्स डैश है, ये वाई है, ये वाई डैश, डी एक्स वाई। और ये बात याद रखनी है, जो पी है वो 2 लूब्स वाला, पी जो है वो कैसा है? पी जो है वो 2 लूब्स वाला है, लेकिन जो डी है ये 4 लूब्स वाला बनेगा। गौर से देखिएगा, डी बनेगा 4 लूब्स वाला। अब पहला है डी एक्स वाई, ये एक्स और वाई के दरमियान में, ये भी एक्स वाई ऊपर से, पॉजिटिव एक्स वाई, ये नेगेटिव एक्स वाई क्वाड्रेंट, ये भी एक्स वाई क्वाड्रेंट। तो ये जो बनते हैं ये एक्स और वाई के दरमियान में बनते हैं। इट इज़ डी एक्स वाई, दोनों के दरमियान। आगे है डी वाई जेड, बहुत ही आसान है। किसी एक को आप एक्स डी, किसी एक को आप वाई कह लें, क्यों, किसी एक को जेड कह लें, क्योंकि एक्सिस जो हैं इनको आप कोई भी नाम दे सकते हैं। ये आएंगे वाई और जी के दरमियान में, ये देखिए ऐसे दरमियान में आएंगे, ऊपर नहीं। ये आ जाएंगे डी वाई जेड। फिर आता है डी जेड एक्स। जेड एक्स आया तो एक एक्सिस, जिसको मर्जी आप जेड कह दें, जिसको मर्जी आप एक्स कह दें, आपकी मर्जी। ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है तो इस साइड पे ये नेगेटिव है। ये एक्सिस के दरमियान में 4 लूप्स तमाम के बन रहे हैं, 4 4 4 4 4 लूप्स। अब ये कौन सा है? डी एक्स जेड, या जिसे डी जेड एक्स बी कहते हैं। अब अगला है हमारे पास डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी पढ़ते हैं, और इसे सिंपल डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी पढ़ते हैं। अब आपने फिर 2 एक्सिस बनाने हैं, ये लिखें, या आप इसे एक्स एक्सिस कह दें, आप इसे वाई एक्सिस कह दें। ये पूरा ऊपर अवेलेबल होंगे, ये वाले एक्सिस के दरमियान में, ये वाले एक्सिस के ऊपर। अब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में जो हैं ऑर्बिटल, इनके लूप्स तो 4 ही बनेंगे, लेकिन वो पूरे बिल्कुल एक्सिस के ऊपर होंगे, दरमियान में नहीं होंगे। ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। और डी जी स्क्वायर ये 2 लूप वाले, ये सारे 4 लूप वाले, ये भी 4 लूप वाले, ये भी 4 लूप वाले, 4 4 4 लूप। लूप का मतलब ये जो आप
ये एक लूप लेते हैं, ये दूसरा लूप है, ये तीसरा लूप है और ये चौथा लूप है। लेकिन जो डी जी स्क्वायर है ये कितने लूप वाला है? ये 2 लूप वाला है। बनाने का तरीका देखें। बेसिकली ये डी जी स्क्वायर कैसा है, चलो मैं इसे जी कह देता हूँ। ये देखें, अब ये जी एक्सिस है, जिसको मर्जी आप अपनी शक्ल के हिसाब से जो आपने बनानी है उस हिसाब से नाम रख दें जो आपका दिल करे। अब जी डी जी स्क्वायर में आपके एक लूप पूरा जी एक्सिस के ऊपर है, ये कांस्टेंट रहता है। और जो नीचे वाला लूप है ना, इसको ड्रॉ डिफरेंटली बुक पे किया गया है, लेकिन आपको सिखाता हूँ ये होता कैसा है। ये लूप एक तो जी एक्सिस के ऊपर फिक्स है, लेकिन जो दूसरा है ये जी एक्सिस के ऊपर लूप घूमता है। ये जी एक्सिस के ऊपर ये ऊपर वाला एक लूप जो है वो स्टेशनरी है और दूसरा लूप क्या करता है, उस एक्सिस के ऊपर घूमता है। लेकिन इसका घूमना यहाँ शो नहीं करवा सकते, हम इसे ऐसे लिख देते हैं, ऐसे। इस घूमने के अमल को हम ऐसे शो करवा देते हैं। ये हमारे पास डी जी स्क्वायर। तो इसका मतलब, और एफ जो है, एफ ऑर्बिटल की जो स्ट्रक्चर है वो मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, इसीलिए उसे प्लेन ऑफ पेपर के ऊपर ड्रॉ नहीं कर सकते और ना ही वो हमारी बुक के ऊपर अवेलेबल है। एस कैसा है? स्फेरिकली सिमेट्रिकल। पी की शक्लें कितनी हैं? पी एक्स, पी वाई, पी जी, 2 लूप वाले। पी एक्स, पी वाई, पी जी कितने कितने लूप वाले हैं? सारे 2 लूप वाले। कोई एक्स एक्सिस के ऊपर पूरे का पूरा, कोई वाई एक्सिस के ऊपर, कोई जी एक्सिस के ऊपर। लेकिन डी के मजीद जो डी सब शेल है, डी के ये ऑर्बिटल्स हैं। सब शेल से मजीद आगे हिस्से करवाने हैं ऑर्बिटल्स। इसके 3 हिस्से हैं, 4-5 हिस्से हैं। पहले जो 4 हैं वो 4-4 लूप वाले, और जो जी स्क्वायर है ये कितने लूप वाला? 2 लूप वाला। और ये सारी चीज़ें हमें मिली कहाँ से? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। ये देखें, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इज अ सबसेट ऑफ अजीमुथल क्वांटम नंबर। अजीमुथल क्वांटम नंबर होगा तो मैग्नेटिक क्वांटम मिलेगा। किस बुनियाद पर ये निकला? जीमन इफेक्ट की बुनियाद पर। क्या एक्सप्लेन करता है? डीजेनरेसी ऑफ ऑर्बिटल्स। डीजेनरेसी का मतलब द ऑर्बिटल्स विच हैविंग द सेम एनर्जी विदाउट द मैग्नेटिक फील्ड आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। जैसा कि P है तो पी एक्स है, पी वाई है, पी जी है, ये 3 के तीनों डीजनरेट हैं, एक जैसे हैं, एनर्जी एक जैसी है। ये बदलते क्यों हैं? इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बदलने का तरीका नहीं है, स्पिन कपलिंग नहीं है, ऑर्बिट कपलिंग, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग, मैग्नेटिक कपलिंग, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ आपने याद रखना है मैग्नेटिक फील्ड के बगैर ये कैसे हैं? एक जैसे। मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये कैसे हैं? ये डीजनरेटेड नहीं है, बल्कि ये अलग अलग है। इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है, इसकी एनर्जी अलग है। अब इसके बाद एक्सप्लेन्स द स्पेस ओरिएंटेशन। मैंने आपको समझा दी। एक्स एक्सिस के ऊपर बताता है, वाई एक्सिस के ऊपर बताता है, जी एक्सिस के ऊपर शक्लें डिफाइन करता है। फिर इसके बाद एस की स्पेस में एक ओरिएंटेशन, पी की 3, डी की 5, एफ की 7। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जानने के लिए आपने -L से पॉजिटिव L। 0 के लिए प्लस माइनस कुछ नहीं होता, 1 के लिए हो सकता है, +1 और -1 दरमियान में आएगा 0। 2 के लिए हो सकता है +2 -2 दरमियान में क्या आएगा? -1 0 +1। तो इस तरह आपने वैल्यूज़ जो हैं ये सारी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ फाइंड कर लेनी है और स्पेस के अंदर इनके ओरिएंटेशन को डिफाइन करना है। नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह स्पिन क्वांटम नंबर, आखिरी क्वांटम नंबर को डिफाइन करेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे, और डबली डीजनरेटेड स्ट्रक्चर और डबलेट स्ट्रक्चर को हम डिफाइन करेंगे, और उसके साथ ही इंशाल्लाह हमारा चैप्टर क्लोज हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।